फंक्शन एफ एक्स और एक फंक्शन जी एक्स गिवन है। ए की वैल्यू कंपोजिशन एफ और जी के कंपोजिशन से और जी और एफ के कंपोजिशन से बी की वैल्यू निकलेगी। ई और एल जो है, ये जो इलिप्स यहाँ पर है, उसकी इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को डिनोट करता है। तो हमें इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा कंपोजिशन देखते ही डर लगता है, बट बहुत ईजी है। आप बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। पहली बात, इसने बोला ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ जी ऑफ 10, है ना, ऐसे आएगी। तो सबसे पहले हम जी ऑफ 10 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स की, अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो अगर एफ ऑफ जी 10 है तो यहाँ पे जी 10 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। इसी तरीके से बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जी ऑफ एफ 3 से। अब देखिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स, जब यहाँ जी के अंदर एक्स था तो ऐसा था। अब जब जी के अंदर एफ 3 आ गया तो एक्स की जगह पर एफ 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू एफ 3 अपॉन एफ 3 माइनस 9। अब हम जी 10 निकाल लेते हैं। जी 10 मतलब एक्स की जगह 10 रखेंगे तो आएगा 10 अपॉन 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से एफ ऑफ 3 निकाल लेंगे। एफ ऑफ 3 में यहाँ पर 3 रख लेंगे हम। तो एफ ऑफ 3 निकालेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 18। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं जी 10 की वैल्यू। तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी, जी 10 की वैल्यू तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 यानी 109। इसी तरीके से एफ 3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 18 अपॉन 18 माइनस 9 यानी कि 9 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। तो इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 109 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी आपको पता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है। अब आप बी स्क्वायर की जगह 109 रख दीजिए, ए स्क्वायर की सॉरी बी स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे, 2, ये है बी स्क्वायर, और 2 अपॉन 109 विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू 107 अपॉन 109। ई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है क्योंकि हमसे ई स्क्वायर की टर्म्स में ही पूछा गया है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। स्क्वायर पूछ दिया है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ से। बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 ए स्क्वायर की वैल्यू 109 है। ये हो गया एल स्क्वायर की वैल्यू, राइट। तो ये जो आ जाएगा यहाँ से, सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, 2 तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 109। अब आप क्या कर लीजिए, इनको ऐड कर लेंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 8e² प्लस एल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 8 का इंटू इससे करेंगे तो 856 अपॉन 109 प्लस 16 अपॉन 109 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 5 6 7 872 अपॉन 109। और 109 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 8। तो 8 जे मीन्स के इस क्वेश्चन में एक लाइन है, इसकी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है, जो कि मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में डिनोट करके दिखाया हुआ है। अब क्या बोला आगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग ए बी एज डायमीटर इज दिस। ए बी को डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन लिखा गया है, तो उसका इक्वेशन जो है ये रहा, है ना। तो इसको मैं उस यहां से कंपेयर करूंगा तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिलेगी तो फिर उसको मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। और इस इलिप्स की जो लेटस रेक्टम है वो m/n है, तो हमें 2m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसमें क्या गिवन है और कैसे हमें प्रोसीड करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ए पॉइंट और बी पॉइंट को डायमीटर मान के हमको सर्कल ऐसे ड्रॉ किया गया है। अब हम पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट को निकाल लेते हैं, है ना। ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट के लिए इस इक्वेशन में यानी 2x प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0 में ए पॉइंट निकालने के लिए y को 0 कर दो। y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी k/2। इसी तरीके से बी पॉइंट को निकालने के लिए x इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू k/3 आ जाएगी। अब जो हमारे पास सिनेरियो बना है वो कुछ इस तरीके से है, जिसका ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है k/2 0 और 0 k/3 है।
अब आपको पता होना चाहिए डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम वही चीज अप्लाई करते हैं, एक्स माइनस के बाई टू इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस के अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस के बाई थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के बाई टू एक्स प्लस के बाई थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर माइनस के बाई टू, अब ध्यान से देखिए इस सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर गिवन भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही सर्कल के इक्वेशन है, इसलिए यहाँ से माइनस के बाई टू और यहाँ से माइनस थ्री बराबर हो जाएंगे, या फिर आप के बाई थ्री को और इसको कंपेयर कर लो, वो जगह से सॉरी यहाँ पे माइनस के बाई थ्री होगा, तो दोनों जगह से आपको सेम ही के की वैल्यू मिलेगी, जो कि आ जाएगी के इज इक्वल टू सिक्स। के की वैल्यू सिक्स मिलते ही हम इस इलिप्स का इक्वेशन अच्छे से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और स्टैंडर्ड इलिप्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन। थोड़ा और अच्छे से लिखें, एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आगे क्या बोला गया है कि इस इलिप्स की जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो m अपॉन n है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है वो होती है टू बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। b क्या होता है, माइनर एक्सिस, तो टू इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पे फोर है ना, तो टू इंटू फोर अपॉन ए की वैल्यू छः है, जो कि आप देख सकते हैं ए की वैल्यू छः है, तो छः रख दिया आपने, तो ये थ्री यानी फोर अपॉन थ्री हो गया। अब इसने बोला था कि m अपॉन n है और m और n दोनों को प्राइम है, तो फोर और थ्री भी दोनों को प्राइम है क्योंकि दोनों का HCF वन होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है टू एम प्लस एन की वैल्यू, तो m की वैल्यू तो फोर है, n की वैल्यू तीन है, तो फोर इंटू टू प्लस थ्री विच इज इक्वल टू 11। तो 11 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर वन। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो जेई मेंस के इस क्वेश्चन में पी एक पैराबोला है, उसका वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा ड्रॉ करने से क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। डायरेक्ट्रिक्स ये है और टू कॉमा थ्री उसका वर्टेक्स है, तो यानी कि कुछ इस तरीके का एक पैराबोला है, राइट। आपको इतना तो पता होगा कि ये जो डिस्टेंस होती है और यहाँ वर्टेक्स से जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो इक्वल होते हैं। अब फोकस की जरूरत क्यों मुझे पड़ रही है, आगे देखते हैं। एक इलिप्स है ये वाला जिसमें ए बी से बड़ा है, इसकी इसेंट्रिसिटी गिवन है और ये पैराबोला के फोकस से पास करता है, यहाँ से इस फोकस से, तो मुझे फोकस का पता होना बहुत जरूरी है। अब इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स गिवेन है, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस, तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यू को इस लाइन में पुट करते हैं, तो टू इंटू टू, और पहले लाइन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिखने के बाद, है ना, टू इंटू टू प्लस थ्री माइनस सिक्स अपॉन में क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स के कोइफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोइफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू वन अपॉन रूट फाइव। ध्यान दीजिएगा, वन अपॉन रूट फाइव डिस्टेंस पे ये है, तो ये भी वन बाई रूट फाइव डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर ये एक्स एक्सिस होता तो इजीली हम निकाल लेते हैं, बट अभी देखिए ये एक्स एक्सिस नहीं है, इसका जो एक्सिस है पैराबोला को एक्स एक्सिस नहीं है, तो थोड़ा ये पॉइंट निकालना हमारे लिए टफ होता है। तो इसको हम कैसे निकालें, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसकी इस लाइन का स्लोप हमको पता है, इसका स्लोप जो है m इक्वल टू माइनस टू है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखिएगा इस लाइन को, इस वाली लाइन को, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, तो स्लोप माइनस टू है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वन बाई टू, कुछ इस तरीके से, वन टू, ये रूट फाइव होगा, तो साइन थीटा हम निकाल लेते हैं और कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा वन अपॉन रूट फाइव, कॉस थीटा टू अपॉन रूट फाइव। अब इतनी मेहनत मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ,
आप भी पूछेंगे सर आप ये क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए, अगर किसी लाइन से मुझे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है, लेट से ये, तो इसको हम निकालते हैं कैसे, 2 प्लस आर कॉस थीटा। अगर ये एच कॉमा के होता तो मैं इसको एच लिखता, एच प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, राइट, इस तरीके से। अब देखिए, एच की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस 1/√5 है, कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5 है, इसी तरीके से के की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 1/√5 और साइन थीटा भी 1/√5 है। यहाँ से इजीली हमको पॉइंट मिल जाता है, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन अ लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है ये। तो 2 + 2/5 कॉमा 3 + 1/5, अगर इसको आप एक साथ मतलब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 12/5 कॉमा 16/5 आ जाएगा। ये फोकस हो गया इस पैराबोला का, 12/5 16/5। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक पैराबोला, ये इलिप्स जो है इस फोकस से पास करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो 144/25 a² प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256/25 b² = 1, है ना। अब इतना हो गया। इसके बाद हमें और क्या प्रोसेसिंग करनी है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसेंट्रिसिटी दे रखा है तो इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करना है। तो इसेंट्रिसिटी आपको पता है क्या होता है, E² = 1 माइनस b² / a² होता है, राइट। तो अब यहाँ से एक रिलेशन निकल जाएगा, क्योंकि E की वैल्यू 1/√2 तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 = 1 माइनस b² / a²। यहाँ से b²/a² = हाफ आ जाएगा, और b² = 2b² = a² हो जाएगा। तो a² की जगह 2b² लिखूंगा तो ये हो जाएगा 144/50 टाइम्स b² प्लस 256/25 b² = 1। अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 144 प्लस 512/50 b²। तो 50 b² को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं, लेके चले गए हम। इसको इसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट पेज में। 144 प्लस 512 = 50 b²। यहाँ से b² की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, 4 2 6, 4 और 1 5, 656/50। ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकल आएगी। तो a² = 2b² था, 656/25। हमसे पूछा क्या गया था, पूछा हमसे गया था देन द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है उसका स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि देखिए, लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है 2b² / a होती है, इसका स्क्वायर, यही पूछा है। देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो चलिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4b⁴ / a²। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो क्या काम करने वाला हूँ। हमें रिलेशन मिला था, क्या मिला था, ये मिला था, यानी कि 2b² / a² = 1, है ना। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ये कर लो, 2b² / a² × b², 2b²। इसकी वैल्यू तो 1 है, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये देखो 1 है। अब हमारे पास बस ये कैलकुलेट करना बच गया, 2b² की वैल्यू हमको निकालनी है। अब 2b² क्या है, b² आपके पास ये रहा, 2b² मतलब a के बराबर है, या फिर इसको 2 से इंटू कर दो तो 2b² आ जाएगा। तो 2b² की वैल्यू जो आ जाएगी 656/25। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 656/25, विच इज ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको सॉल्यूशन, जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए और बी दो पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको शो किया है। और जो पी पॉइंट है वो इस ए बी लाइन को, इस ए बी पॉइंट को 7/3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो 7/3 में इंटरनली डिवाइड करता है ना। अब इतनी इंफॉर्मेशन को पहले डिकोड कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। पहली बात, ये दोनों पॉइंट इस लाइन में लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब आप α, 0 इस लाइन में रखेंगे तो ये आएगा 5α = 50, अल्फा की वैल्यू 10 आ गई। इसी तरीके से 0, β को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो 0 + 7β = 50 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 50/7 आ जाएगी। तो जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो 10, 0, और इसको हम ले लेते हैं 0, 50/7, और P पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन इन द रेशियो ऑफ 7/3।
अब पी के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, आपको पता है, इसका इंटू इधर, इस वाले रेशियो का इंटू इधर करते हैं। तो यहाँ से पी को अगर मैंने एच कॉमा के माना, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3 × 10 30 प्लस 0 अपॉन 7 + 3 10, यानी कि 3। और के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 × 50/7 प्लस 0 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 5। तो यानी कि पी पॉइंट जो आ गया दैट इज इक्वल टू 3,5। आगे चलते हैं। इसने बोला ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है इस इलिप्स के लिए। अब इस इलिप्स का अगर आप फोटो बनाएंगे तो इलिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब क्योंकि ये लाइन यहाँ से 3x माइनस 25 इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स है अगर, तो x की वैल्यू 25/3 हो गई। तो यानी कि 25/3 वाली जो लाइन है वो कुछ यहाँ बनेगी, x इक्वल टू 25/3। दूसरी बात यह है, इंटरनली दिस बी ए डायरेक्ट्रिक्स दिस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस बी एस। तो इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग फोकस होगा वो ये वाला होगा। और आपको पता है ये क्या होता है, ए ई कॉमा 0 होता है। अब आगे क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पी से पास कर रहा है ना, ऐसा। अब पी पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि वो कहाँ लाई करता, तो हम रैंडमली उसको कहीं पर भी ले लेते हैं। लेट से यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये पी पॉइंट जो है 3,5 यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है। तो अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, है ना। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो ए इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। दूसरी बात, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है इलिप्स के लिए, इस वाले इलिप्स के लिए, वो क्या होता है, वो होता है ए अपॉन ई, एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। तो यानी कि ए अपॉन ई की वैल्यू 25/3 गिवन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए बी और ई भी मिल जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ई, यानी कि इस इलिप्स की जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए। अब ना मुझे ए पता है ना बी पता है, तो ए और बी मिल जाएगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ए अपॉन ई है, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं ई स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, कर लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ई अपॉन 3/e²। समझ गए, ई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, इतना तो आपको आता ही होगा। तो ए अपॉन ई और ए अपॉन ई बराबर होंगे, तो यहाँ पे 3/e² इज इक्वल टू 25/3। ई स्क्वायर की वैल्यू 9/25, यानी कि ई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3/5। ई की वैल्यू हमें मिल गई। ई की वैल्यू मिलते ही मुझे ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू यहां से मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। ठीक है, सॉल्व करूंगा, ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो ए की वैल्यू भी 5 मिल गई। अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस b² अपॉन ए। तो ई की वैल्यू, ई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है विच इज इक्वल टू 9/25, और सॉरी b² अपॉन a² होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस b²अपॉन 25। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 1 माइनस 9/25, मैंने क्या कर दिया, मैंने b²/25 को दूसरी साइड ले गए और 9/25 को इस साइड ले आया, राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये हो जाएगा b²/25, ये हो जाएगा 16/25 इक्वल टू b²/25। यहाँ से b² की वैल्यू 16 आ गई। हमें वैल्यू चाहिए थी 2b²/a की, जो कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो 2 × b² अपॉन a यानी 5, विच इज इक्वल टू 32/5। 32/5 अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जेई मेंस के इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स जो है इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बराबर गिवन है। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछी गई है। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इलिप्स का इक्वेशन इस टाइप का है जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी है, तो उसका फोटो कुछ इस तरीके से बनता है। अब आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है कि सर क्या ये चीज इसके लिए वैलिड नहीं है, जो चीज आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वैलिड है। तो उस केस में आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना रहेगा। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस वाले इलिप्स की जो फोकाई होती है वो क्या होती है, AE, 0 और -AE, 0 पर होती है ना। तो अब इन दोनों फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 2AE। और इसके माइनर एक्सिस बोलते हैं इसको, इस वाले को, इस वाले की लेंथ। तो इस वाले की लेंथ 2b के बराबर होगी, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इसने बोला लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी 2b जो है हाफ ऑफ
2AE के बराबर है, दोनों फोकई के बीच के डिस्टेंस के हाफ के बराबर है। तो यहां से मुझे 2B यानी B की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज इक्वल टू AE अपॉन 2। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी की बात करी गई है, तो देखिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 - B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होता है। बी मतलब छोटी वाली एक्सिस ऊपर होती है और मेजर एक्सिस नीचे होती है, राइट। ओके, अब देखिए यहां से B अपॉन ए की वैल्यू E अपॉन 2 है, तो हमें तो B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा इसका स्क्वायर यानी कि E का स्क्वायर अपॉन 4। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, E स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 4 - E स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू E स्क्वायर। 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। इस इस वाले स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5E स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ से E स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 और रूट लेंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा। माइनस वाला केस हम लेंगे नहीं क्योंकि इसेंट्रिसिटी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी 2√2/√5 विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो अगर जे मेंस के इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस तीसरे कोनिक के ऊपर लाई करता है, देन जो एरिया फॉर्म्ड होगा रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से एरिया फॉर्म्ड होगा उसका 3√3 टाइम्स किसके बराबर होगा, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये एक कोनिक आपको दिख रहा है साफ साफ, ये एक सर्कल को लाई करता है, सॉरी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कोनिक है वो इलिप्स है, साफ साफ दिख रहा है। और ये जो इलिप्स है, सॉरी ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, तो ये क्या है, अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये दो आपको बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात है इसका हम फोटो बना लेते हैं, मतलब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो एक इलिप्स है और एक सर्कल है, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि 4 पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब इसने बोला कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये चारों पॉइंट ये इस कोनिक के ऊपर लाई करते हैं। अब ये कोनिक कैसा भी हो सकता है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये चारों पॉइंट उसके ऊपर लाई करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहली बात, हम इस सर्कल और इलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कोनिक का सर्कल के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और इसका हम इसके साथ निकाल लेते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें और इसमें दोनों में एक अननोन है बी, बट इसमें कोई भी अननोन नहीं है। तो इसलिए यहां से इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो चलिए वही सॉल्व करते हैं। y² इज इक्वल टू 3x² और x² प्लस y² इज इक्वल टू 4b। यहाँ से y² को हम ना यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x² को रखोगे जब यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4b। 4x² इज इक्वल टू 4b, 4 से 4 कैंसिल आएगा, x² इक्वल टू b आ गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। 3 इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हमने इसको और इसको सॉल्व करना है, फिर इसको और इसको सॉल्व करना है। इन दोनों से जो दो इक्वेशंस आएंगे उनको आपस में सॉल्व कर देना है, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा इजीली, राइट। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो y² की जगह पर 3x² रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 16, या फिर मैं x² की जगह पर b भी रख सकता था, और प्लस y² की जगह पर 3x² अपॉन b² मैंने रख दिया इज इक्वल टू 1। अब यहां से भी एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करूं, यहां से x² की वैल्यू को यहां पे रख देते हैं। तो अब यहां से x² की वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, x² अपॉन सॉरी b/16 प्लस यहां से x² की जगह b रखेंगे तो 3b/b² इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b/16 प्लस 3/b इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ से, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। b² प्लस 48 इज इक्वल टू 16b, b² - 16b प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं b को। तो यहाँ से जो आएगा b² माइनस 12×4 = 48 होता है, तो 12b - 4b प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनेंगे b - 12 और एक बनेगा b - 4 इज इक्वल टू 0। और b की वैल्यू 12 हो जाएगी या फिर b की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर आप बी की वैल्यू 4 लेते हो, दोनों जगह पुट करते हो, तो क्या आएगा? बी की वैल्यू 4 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे रखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब 16 तो अपॉन में दोनों के, तो इधर 16 हो जाएगा। तो ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर दोनों सेम ही कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ये सर्कल और एक इसी के ऊपर है, तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट करेगा, वहां से रेक्टेंगल नहीं बनने वाला है। तो बी की वैल्यू आ गई 12। तो बी की वैल्यू 12 आते ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, यहाँ पे रखते ही एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस रूट 12। अब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, इसी तरीके से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 × 12, 12×3 = 36, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 12, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई, है ना? कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा था, है ना? ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, सबके कोऑर्डिनेट मिल गए। दोनों नेगेटिव इधर लेंगे, एक्स को पॉजिटिव, वाई को नेगेटिव इधर के लिए लेंगे, है ना? तो अब आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, इस रिक्टेंगल का एरिया हमको निकालना है। आपको पता है कि y इक्वल टू 6 ऊपर आएगा, y इक्वल टू -6 नीचे आएगा, तो इसकी लेंथ आपको कितनी मिल गई? 12 मिल गई। ऐसे ही x की वैल्यू √12 इधर के लिए आएगी और -√12 इधर के लिए आएगी। आप अच्छे से समझ रहे होंगे आई गेस। तो ये जो पूरी लेंथ होगी -√12 से √12 तक की, वो होगी कितनी? 2√12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 2√12, और विड्थ कितनी है? 12। और इसका हमसे कितना क्या पूछा गया? 3√3 टाइम्स। तो 3√3 टाइम्स इसीलिए पूछा गया ताकि ये इंटीजर में आ जाए। तो 12×2 = 24 इंटू 3 इंटू √36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 × 3 × 6, 6×3 = 18, 24 × 18। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 432। ठीक है? और 432 जेई मेंस के इस क्वेश्चन में हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है, जो कॉर्ड, जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है ना, और उस इस इलिप्स की कॉर्ड है। तो देखिए, अगर हमें किसी कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है किसी भी कोनिक के लिए जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है T = S1। टी का मतलब मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि टी का मतलब होता है कि जैसे वाई स्क्वायर है उसको y × y1 लिखना, और अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको हम x × x1 लिखते हैं। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे x को भी हम चेंज करते हैं, y को भी चेंज करते हैं, एक्स वाई को भी चेंज करते हैं, है ना? तो x को हम x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, और एक्स वाई को xy1 प्लस yx1/2 से रिप्लेस करते हैं। S1 का मतलब होता है कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस कोनिक के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट? दूसरी बात, यहाँ पर यस, यहाँ पर x1 और y1 क्या है? x1 और y1 वो पॉइंट होते हैं जहां जहां से वो कॉर्ड पास कर रही है। जैसे कि यहाँ पे जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए पॉइंट यानी x1, y1 इस ये होता है ना? ये पॉइंट होता है। तो चलिए हम इसके लिए कर लेते हैं इस चीज को अप्लाई। तो ये हो जाएगा x1/25 प्लस y1/16 -1, सबको इधर लेके आ गए, इज इक्वल टू S1 कैसे करेंगे? इस कोनिक के इक्वेशन में पॉइंट को पुट करेंगे, तो 1/25 प्लस 4/16 × 5, सॉरी 25 हो जाएगा, है ना? 25 -1, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x1 की जगह हम 1 रखेंगे, तो मैं यहीं पर इसको रेप्लिकेट कर दे रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले। तो ये 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 2/5, राइट? इसको काट देंगे हम 8, तो ये हो जाएगा x/25 प्लस y/40 इज इक्व टू, यहाँ से इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/100। एलसीएम लेंगे तो ये 4/100 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये 5/100 हो जाएगा, जिसको मैं 1/20 लिख सकता हूँ, राइट? तो ये हो जाएगा x/25 प्लस y/40 इज इक्व टू 1/20। अब एक काम करते हैं, इनको हम 5 से कट कर सकते हैं, राइट?
तो ये हो जाएगा x/5 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका 40 आएगा, तो इसमें मुझे 8 का इंटू, इसमें 5 का और इसमें 10 का इंटू करना पड़ेगा। तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमने क्यों फाइंड करी? हमें तो लेंथ पूछी गई थी। तो देखिए, इलिप्स का इक्वेशन ये है, ऐसा कुछ इलिप्स है। इसकी कॉर्ड की इक्वेशन पता चल गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम इलिप्स के साथ में। पॉइंट आ गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला जा सकता है। अब यहां से हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, y इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 2 माइनस 8/5 एक्स, है ना। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये y की वैल्यू को आप इस इलिप्स के साथ सॉल्व कर दीजिए। यहां से आपको क्या मिल जाएगी, x और y की वैल्यू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो चलिए यही काम करते हैं, x² / 25 प्लस y²। अब देखिएगा y² बोला है तो y की वैल्यू यहाँ से 2 माइनस 8/5, 2 माइनस 8/5 टाइम्स x को रख देंगे यहाँ पर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x² / 25 प्लस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस 60, सॉरी प्लस 64/25 x² माइनस 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 32x अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अपॉन में 16 है इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 16x² अपॉन 25 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी मैं 25 का इंटू करूँगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे किसी चीज़ का इंटू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं 5 का इंटू करूँगा तो 3 पंजे 15 माइनस 160 एक्स आ जाएगा, राइट है। तो ये अपॉन में इसके भी 16 इंटू 25 हो जाएगा। इसको मैं उठाकर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा 16 इंटू 25, तो 16 और ये मिलके 80x² हो जाएंगे और माइनस 160x, और यहाँ पे ये 100 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे और माइनस करेंगे तो 25 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 25 इंटू 12, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 को 20, तो 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो ये 4x² आ जाएगा माइनस 2 8 16 20 8x, और यहाँ पर 5 दिया 15 इज इक्वल टू 15। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं 4x² माइनस 8x माइनस 15 को, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 64 माइनस 4 इंटू माइनस 15 से इंटू किया तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 4। अब यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 8। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर से आप कॉमन ले सकते हैं 16 को, 16 जो है बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 16 चौको 64, 4 प्लस 15/8। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपको मिल रही है 19, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस माइनस या फिर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 19/2, ये आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आ गए यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 19/2 और x2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 19/2। अब यहाँ से आप y2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y2 की वैल्यू निकालने का जिम्मा मैं आपको दे देता हूँ। तो ये y इज इक्वल टू क्या करना है आपने, x की वैल्यू को इस लाइन में रख लेना है, जो ये लाइन हमारी आई है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर रख लेंगे आप, तो मैं यहीं पे निकाल के दे देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू 2 माइनस 8/5, x की वैल्यू थी 1 प्लस रूट 19/2, तो ये हो जाएगा, इसको 2 मान लीजिए, अपॉन में पूरा 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 4/5, 2 प्लस रूट 19, है ना। और ये y1 हो गया। इसी तरीके से y2 निकाल लीजिएगा, वो आ जाएगा 2 माइनस 8/5 और 2 माइनस, तो डायरेक्टली मैं लिख ले रहा हूँ 19, इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली इनको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखना चाहूँ तो ये कुछ हो जाएगा, y1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 304, तो यहाँ पर ये 4 इंटू 19/5 आ जाएगा y1 की वैल्यू,
और y2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी y2 इज इक्वल टू 2 + 4√19/5, एक्चुअली 6 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करिए, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा देखिएगा। इसमें से इसको आपने x1 में से x2 को घटा रहे हैं आप, तो घटा रहे हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम्स √19/2, तो यानी √19 आ जाएगा वहां पर, है ना। क्या आ जाएगा 2 टाइम्स √19/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे अगर आप y1 माइनस y2, तो 2/5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा यहाँ से 8√19/5 का होल स्क्वायर। और यहीं पर कहीं हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 19 प्लस, और ये 8×8 = 64 इंटू 19/25, 25 का इंटू इसमें भी करिएगा, तो अपॉन से जो है 5 बाहर निकल आएगा और ऊपर जो बचेगा वो बच जाएगा 16। ऊपर जो बचेगा वो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, ऊपर बचेगा 1691 का √5। ये आंसर आ जाएगा जो कि आपके ऑप्शन। जेई मेंस के इस क्वेश्चन के लिए पहले हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन गिवन है, इसके ऊपर एक पॉइंट पी लाई करता है, तो इतनी इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा इलिप्स है जिसका सेंटर 0,0 है ना, और इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, लेट से पी हमने इस तरीके से डिनोट किया। अब इसका ये जो होगा 3,0 होगा, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू इसमें 2 है ना, तो ये हो जाएगा 0,2। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि x² / a² + y² / b² = 1 से मैंने इसको कंपेयर किया। अब इसने बोला लेट द लाइन पासिंग थ्रू p एंड पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस से कुछ इस तरीके से एक पैरेलल लाइन पास होगी, है ना। मीट द सर्कल x² + y² = 9, तो ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस आप निकालना चाहेंगे तो रेडियस आ जाएगा इसका 3, क्योंकि इस साइड जो लिखा है वो r² है और इसका सेंटर भी 0,0 है, तो सेम सेंटर है जो इलिप्स का सेंटर है, तो सर्कल कुछ x एक्सिस को 3,0 पे कट करेगा और y एक्सिस को भी 3,0 पे, तो जो सर्कल का डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो है 0,3 यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पे 3,0, तो यहाँ पर कट किया है ना, सर्कल को जो है इस पॉइंट पर कट किया इस लाइन एल ने जो कि पी से पास हो रही है। अब आप कह सकते हैं कि क्यू को आपने दूसरी साइड क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के सेम साइड पर पी और क्यू लाई करते हैं, इसलिए हमने इनको सेम साइड पर लिया। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट आर के लोकस की इसेंट्रिसिटी बतानी है, तो मतलब आर क्या है पहले वो जान लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है, और आर एक पॉइंट ऐसा इसमें लाई करता है पी क्यू लाइन में, जो कि पी क्यू लाइन को 4/3 में, यानी पी आर रेस टू पी क्यू जो है 4/3 गिवन है ना। और P मूव्स ऑन द इलिप्स, जो ये पॉइंट P है इलिप्स के ऊपर ही रहता है, तो डेफिनेटली Q जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ही रहेगा। अब ध्यान से देखना है, हमें इस R पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। अब लोकस जो भी आएगा कुछ कोनिक आएगा, या तो पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा या हाइपरबोला आएगा, तो उसकी इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी पड़ेगी। अब देखिएगा, सबसे पहली बात जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको h, k एज्यूम करना होता है, तो हमने कर लिया। अब क्या हम P और Q पॉइंट को भी लिख सकते हैं, तो देखिएगा सर्कल इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसको हम लिखते हैं a cos थीटा, b sin थीटा की फॉर्म में। तो यहां पर जो है a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। अब क्योंकि देखिए ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका x कोऑर्डिनेट चेंज तो होगा नहीं, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो q जो होगा 3 cos थीटा, यहाँ पर क्या लिखूं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो सर्कल होता है उसका जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है वो होता है r cos थीटा, r sin थीटा। अब आपके मन में डाउट हो सकता है कि थीटा एंगल तो ये वाला होगा, राइट, तो आप इसको भी थीटा के टर्म्स में कैसे लिख ले रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पर अगर आपने 3 cos थीटा रखा x कोऑर्डिनेट की जगह पर, तो डेफिनेटली जो y कोऑर्डिनेट है 3 sin थीटा ही आने वाला है, राइट। तो हमें q और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, और 3 cos थीटा
कॉमा 2 साइन थीटा। अब ध्यान देना है आपने यहाँ पर। अब सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर P लिख लेते हैं, यहाँ पे Q लिख लेते हैं। P की साइड से 4 है, यहाँ से 3 है, यहाँ पर 3 कॉस कॉमा 3 साइन, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सॉरी 3 कॉस 2 साइन, और Q पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट 3 कॉस 3 साइन। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं H और K की वैल्यू निकाल लूंगा। H इज इक्वल टू जो आएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट में इंटू करूंगा और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट में डिवाइड में 4 + 3। आपको सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 12 कॉस प्लस 9 कॉस अपॉन 7। और यहां पर जो k होगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6 साइन प्लस 4 × 3 12 साइन अपॉन 7। अब ध्यान से देखिए, हमने कॉस और साइन को खुद से इंट्रोड्यूस किया, तो इनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखिए इस साइड 21 कॉस अपॉन 7 हो जाएगा। तो h की वैल्यू जो होगी 3 कॉस थीटा, राइट। और यहां पर k की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 18 साइन थीटा अपॉन 7। अब cos थीटा साइन थीटा को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको गायब करना है, हमने इनको खुद से इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं थे। तो अब इसको गायब करने का जो सबसे आसान तरीका है, तो इधर केवल cos थीटा रखना है, इधर साइन थीटा रखना है। तो ये हो जाएगा h/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहीं पे लिख लेता हूँ h/3 इक्वल टू कॉस थीटा, और 7k/18 इज इक्वल टू साइन थीटा। या फिर मैं इसको 18/7 करके भी लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं अगर दोनों साइड, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में h और k बच जाएंगे। तो दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से k² अपॉन 18/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ से आएगा h² अपॉन 9 प्लस k² अपॉन 18/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि ये दोनों ऐड होके 1 हो गए। अब जब हम जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको इनिशियली h, k बोलते हैं, बट आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी रिप्लेस h बाई x और k बाई y। तो इनको हमने रिप्लेस कर देना है, 18/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये है उस पॉइंट का लोकस जो कि इस पी क्यू लाइन को 4/3 में डिवाइड कर रहा था। तो ये इलिप्स है, इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a² होता है। ये यहाँ पर जो लिखा है वो a² है, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ b² है। तो इसको पुट करिए इक्वेशन में, e² इज इक्वल टू 1 माइनस 18/7 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। तो चलिए, e² इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये तो 9 है। 9 से इसको हम कट करेंगे, मतलब इसको मैं 18 × 18 लिख दूं तो 6 और 6 करके कट जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा e² इज इक्वल टू 1 माइनस 36/49, और यहाँ से आ जाएगा e² इज इक्वल टू 13/49। e की वैल्यू जो आएगी आएगी प्लस माइनस इक्वल टू 13/7। अब हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि एक रेशियो होता है ये, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √13/7 विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो यही इसका आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं।